हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट। फिलहाल अभी टेक्स्ट बुक पर ऑल इंडिया लाइव अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट भी चल रहा है और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और लाइव है और सभी के लिए फ्री है। ऑलरेडी 7.7 के यूज़र्स ने इसको अटैम्प्ट किया हुआ है एंड ये कल तक रहेगा। इस बीच में आप लगा लेना, मैं भी इसको लगाऊंगा। बाकी स्कोर जो है इसकी वीडियो में भी आपको ना देखने को मिले, लेकिन स्कोर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिसको स्कोर पता लगाना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से पता लगा लेना, आप लोग देख लेना। मैं लगाने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे स्कोर शेयर कर दूँगा। फिलहाल इस वीडियो हम करेंगे सेशनल मॉक टेस्ट लगाएंगे। यहाँ से क्वांट का फर्स्ट वाला 2 आए हैं, दोनों को कंप्लीट कर लेंगे आज ही। ठीक है, आज या कल में कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल फुल लेंथ वाला ये जो फ्री है वो वाला अटैम्प्ट कर लेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एंड फिलहाल अभी जो है टेक्स्ट बुक पर अभी सेल भी चालू है, फ्यूचर ऑफिसर सेल स्टार्ट हो गई है। जिसमें कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको 571 में देखने को मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग कोड रोहन। ठीक है, कोड अप्लाई कर लेना, इस पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपका प्राइस जो है रिड्यूस होकर 571 हो जाएगा इसका। ठीक है, एंड इसमें सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एसबीआई के जो भी फिलहाल एग्जाम है, और कुछ दिनों के बाद आईबीपीएस क्लर्क का भी रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, जब इसका एग्ज़ाम होगा उसी के अराउंड, उससे पहले आ चुका होगा आईबीपीएस क्लर्क का भी, जिसकी डेट है मीन्स की 29 नवंबर। और आईबीपीएस क्लर्क की तो ये होगी, और एसबीआई क्लर्क की 15 या 16, इन दोनों में से एक होगी जो भी है। ठीक है, दोनों दिन भी हो सकते हैं, बाकी देखते हैं जो भी रहता है। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वैसे मैंने, अगर कोई परचेज करना चाहता है डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हो आप। फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। 29,000 यूज़र्स ने ऑलरेडी इसको लगाया हुआ है। अच्छे से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। एंड मेंस में थोड़ा ये भी रहता है कि क्वेश्चन चूज़ करने पड़ते हैं आपको, और सही चूज़ कर लिया तो स्कोर बढ़ जाता है, अदरवाइज स्कोर डाउन भी चला जाता है। फर्स्ट हमें अर्थमेटिक और ये डीआई वगैरह नहीं उठानी है। सबसे पहले हमें स्पीड मैथ्स ही करना है। यहाँ से करते हैं प्लस में 17, 18, 19, 21 हो गया यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 30, 141 इधर हो गया। यहाँ पे था 9, यहाँ पे था 11, 9, 11, 7 होना चाहिए इधर, 5, 7 होगा तो यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे 5 आएगा तो 9 होना चाहिए। फिर ये 69 होना चाहिए इधर। पी की वैल्यू 69, यहाँ से क्यू की वैल्यू चेक कर लेते हैं। अभी पी अगर 69 है तो ये तो यार काफ़ी कम आ गया। ओके, 69 है, फिर 23 है, डिवाइड बाय 3 हो गया। ये हमें पता नहीं, जो भी आएगा इधर। और फिर यहाँ पे 18.4 है, 110.4, और 110.4 को अगर मैं 3 से करूँ तो 3 इधर, 3 क्या 9, 2 0, 6 3 18। ये डबल हो रहा है ना शायद से। कितने पे गया भाई ये? 1104 7। यहाँ पे ये कितने पे जाएगा फिर? ये बना है। यहाँ से फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? ये डिवाइड बाय 7 तो है नहीं है। नेक्स्ट ये अगर देखूँ मैं, चौबीस का 14 और 8 से 50, 50, 5, 11। तो यहाँ पे इंटू में 6 चल रहा है, 3 4 5 6, फिर 7, 7 चौक 28, नहीं 110, 7 एकम 7, 3 और 1 4 0, 7 पंजे 35,
सो इंटू में 4 डिवाइड बाई 5, 4 3 12, 4 दूनी 8 रहे 9, बनेगा तो यही भाई 92 ही आएगा। 92 सही है। सो कौन सा यहाँ पे ट्रू है ये चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 69, 3 और 5, तो ये तो बनेगा नहीं। पी और क्यू ये भी नहीं है। 2p 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13, 92 अगर करेंगे 0, 13 230 ये बनेगा बस सीधा सा। यहाँ पे भी p और फिर ये कितना हो रहा है ये नहीं पता हमें। प्लस में 2 फिर प्लस 12 फिर 34, 10 22 इंटू 1 2, ये भी 2 ही है फिर। तो ये कितना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक है, इसको मार्क कर लेते हैं डी को। आगे चलते हैं, यहाँ पे आएगा 25 डिवाइड बाय एक्स स्क्र माइनस यहाँ पे 12 ओवर एक्स, यहाँ पे 9 एक्स स्क्र इक्वल्स टू में 4 बाय एक्स का स्क्र। अब पूरा एक्स स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा ये नीचे से, ये बचेगा, ये उधर जाएगा, ये इस तरफ, तो ये हो गया 21 और 9 30। 6 दूनी और 6 पंजे, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2.5 आ गई। यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा 0 4 फिर 0.14 और यहाँ पे 1.9 भी माइनस करना है। सो यहाँ पे 4 और 1 5 आ गया, यहाँ पे 3 में से 2 फिर 1 डिवाइड बाय 2 भी आएगा। 6.25 6.25। सो यहाँ पे कितना बना 25, 2.5 ही आएगा, दोनों ही इक्वल आ गए। लेकिन एक सेकंड, यहाँ से प्लस और माइनस आएगा, सो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। 25 माइनस 49 4, 24 माइनस का प्लस 12 एक्स स्क्र इक्वल्स टू में माइनस ये है क्यूब। सो इधर 2 आएगा या फिर कितना आएगा, 8 कितने पे जाता है, 2 पे, तो 42 यही होना चाहिए। 42x ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा 454, नहीं ये तो सिर्फ x है ना, वो एक्स स्क्र है। 12x स्क्र प्लस 42x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्र प्लस 21x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो माइनस प्लस 3 3 9, 2 2 4 दूनी 8 नहीं बना, 6 दूनी 12 नहीं। यहाँ पे तो 12 फिर 12x स्क्र ही हो गया, तो ये x ही बन जाएगा, तो फिर है तो सही यार। चौबीस और 3 आ गया ना, 24 और 3 आ गया, डिवाइड बाय 6 करेंगे, 6 चौक 24 माइनस का 4 और 1/2 0.5, तो ये आएंगे और माइनस ये प्लस का आएगा। दूसरी तरफ क्या है, 8 64y स्क्र प्लस 99y
और यहाँ पे इक्वल्स टू 163 माइनस मान लिया इसको 0, फिर ये भी माइनस, फिर ये प्लस, तो ख़त्म ही है ये। ठीक है, प्लस माइनस वही बन रहा है। यहाँ पे दोनों पे ये प्लस, ये भी प्लस प्लस, ये तो 23 हो गया सीधा सा। और यहाँ पे 2 3 23 और 2 ये हो जाएगा y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। यहाँ पे हमारा वाई स्क्र माइनस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्र प्लस 10x माइनस 11 इक्वल्स टू y की वैल्यू 9 नहीं 6 थी 18 होगी, ये माइनस प्लस 11 और 1, सो y ग्रेटर देन x हो जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव 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 5, ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 थी 18 इंटू 5 और 5 थी 15 और 6 21 हो गया। 6 पंजे 30, 15 पंजे 75 हो गया। और यहाँ पे 9 6 54, 5 और 5 हो गया 30, 9 पंजे 45, 45 और 30 इधर आ जाएगा। कुछ भी नहीं बनेगा ये भी। ठीक है, इसको भी देख लेंगे बाद में क्या है क्या नहीं है ये। ओके, यहाँ पे है फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप सी अलोन टू फिल द टैंक। ए अलोन फिल द टैंक इन 30, बी अलोन 45, सी का बताना है कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 90। ठीक है, ए बी सी टुगेदर, ए दे दिया, बी दे दिया, ए बी सी 36 दे दिया। सो यहाँ पे 1 और 3 से हम निकाल सकते हैं, 1 और 3 की ही ज़रूरत पड़ेगी हमें, और तो किसी से हम निकाल नहीं सकते, या फिर तीनों से भी निकाल सकते हैं वैसे तो। मिस्टर शर्मा बोरोड a sum of money from HDFC Bank on compound interest. What will be the amount to be repaid to bank if he is paying entire amount at the end of 2 year? The rate of interest जो है 5% per annum, or simple interest based on the same amount in 1 year. सिंपल इंटरेस्ट ये है, द अमाउंट बोरोड इज सो 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं इजीली। 1 और 2 से हमें क्या पता चलेगा, निकालना क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द रीपे, अमाउंट कितने रीपे करनी है। सो सिंपल इंटरेस्ट का हमें पता चल गया कि 600 है 1 साल का, तो 12,000 हो जाएगा इसका जो इसने लिया है। 12,000 पे 5% के अकॉर्डिंग 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, फिर ये यहाँ से पूरा हो जाएगा। 1 और 2 आएगा स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे है 49 30, 0 9 3 27 7 2 4 3 12, 13 और 1 14 माइनस 170 0 0 3 1300 है ये, और यहाँ पे 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 जाएगा तो 90 आएगा इसका आंसर। 25 इंटू में 1260 और ये हो गया 14, 25 नहीं में 225, 17 थी 51, सो यहाँ पे 2199 आ जाएगा ना, और अप्रोक्सीमेट हम देखें तो 2200 आ जाएगा। 12 का 5 गुना, तो एक 12 ही बचेगा यहाँ पे, फिर इंटू में ये 12 का क्यूब है डिवाइड बाय 12 की पावर 6 है, तो 4 कट अपॉन में 144 ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, सो यानी कि 12 की पावर -2
यहाँ पे है कितना, x माइनस 4 इक्वल्स टू -2, ये उधर जाके प्लस, तो x की 2 आ जाएगी पावर। यहाँ पे हमें पहले अंदर का सोल्व करना पड़ेगा। ये क्या है, 2 दूनी 4, 5 ओके 20 हो गया, 20 डिवाइड बाय 20 होगा 1, 1 माइनस 5 करेंगे माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4, और ये जाएगा भाई डिवाइड में, माइनस का 4 डिवाइड में, माइनस का 10 इंटू में, 4 चौक 16, माइनस कितना है ये 14 हो गया, 4 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 40, 40 में 26 आ जाएगा आंसर इसका। ये कितना है, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 85, 85 में से 10 जाएगा तो 75 डिवाइड बाय x, 7 7 49, 24 तो 25 बचेगा, 25 3 आ गया आंसर इसका। रेंट, क्लोथ और ये सारे एक्सपेंसेस दिए हुए इसमें, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस फॉर क्लोथिंग का ये दे दिया इसने। सो ये हम कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे, पहले बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इंटू में 1 + 1 इंटू 2 - 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1 प्लस माइनस इंटू में 5 - 1 होना चाहिए इधर, 5 आया, 8 5 40, 4 और 5 गलत है ना ये, बस नन ऑफ दीज होगा यार, क्योंकि यही गलत है यहाँ पे माइनस करें, 1404 आया, इंटू में 6 करें, 6 2 24, और 4 6 2 24 का 4 2 6 8 इधर आ गया, नहीं तो गलत हो गया भाई। दोबारा देख लेते हैं, इंटू 1 + 1 इंटू 2 - 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 - 1 होगा, इंटू 4 - 1 प्लस माइनस प्लस फिर माइनस होगा, 279 आएगा इधर, यही गलत है। यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 -12 फिर माइनस फिर से 12 फिर माइनस, यहाँ पे आया 6 2 और 1 3, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 में 6 हो गया, 3 आएगा 36, फिर माइनस 4 और यहाँ भी 4, किया क्या इसने, इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1, फिर इंटू 3 होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग तो। यहाँ पे है, कैसलेट शोज द नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल सोल्ड, चेयर और टेबल सोल्ड इन द 4 different शॉप सच एज ABCD, नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय द, बना लेते हैं, बनेगा तो ये, बाकी ट्राई करेंगे, ABCD, चेयर और टेबल, एक सेकेंड रुकना यार, ठीक है सब सही है, मुझे लगा कहीं वीडियो बीच में बंद ना हो गया। द नंबर ऑफ द टेबल सोल्ड इन द शॉप A इज X, टेबल शॉप A X हो गया, एंड द नंबर ऑफ द चेयर सोल्ड बाय A इज Y, द नंबर ऑफ द टेबल सोल्ड बाय B इज टेबल B X - 20, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय A, चेयर जो कि है A, चेयर A is 70% of the chair sold by the B, ये 10 और 7 का रेशो में ये 7y मान लेते हैं तो यहाँ पे 10y हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ द टेबल सोल्ड बाय C, टेबल जो है X - 40 है, द नंबर ऑफ द टेबल सोल्ड बाय D, टेबल D 60% of the table sold by A, 0.6x, number of the chair sold by C is 60% of the table sold by the A, नहीं एक सेकेंड, number of chairs sold by C 80% of the chairs sold by the B,
इसका 80% हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। द नंबर ऑफ द चेयर सोल्ड बाय नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन डी, 3 तो ये 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ द टेबल सोल्ड ऑल द शॉप, टेबल यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, 3.6 x माइनस 60, तो ये है टेबल। यहाँ पे कितनी है, 10 18 18 और 25 26 27 28 29 31 वाई होगी यहाँ पे ये चेयर। और एक्स और वाई की जो वैल्यू इन्होंने गिवन दी है एक्स प्लस वाई भी दिया है इन लोगों ने। कैसे बनाए, एक्स प्लस वाई 220 दे दिया, वाई को या फिर एक्स को एज इट इज रखें। और भी कुछ भी हो सकता है वैसे तो देखा जाए तो। ये सोल्व कैसे करें इसको, चलो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि y की वैल्यू कितनी रख दें, 220 माइनस एक्स, ठीक है, और यही जो है 7 की वैल्यू है, तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 31। इसको अगर मैं सोल्व करके देखूँ, 31 220 माइनस एक्स 7। यहाँ पे बोला था कि टेबल जो है ज़्यादा है, यानी कि ये कम होंगे। सो यहाँ पे 7 7 42 4 और 7 21 22 23 24 25 25 पॉइंट ये एक्स माइनस 7 42, ठीक है। और यहाँ पे कितना बनेगा फिर, ये माइनस में आएगा तो माइनस इक्वल्स टू में 170 इंटू 1190 करके देख लेते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं है ये सही आएगा, इससे आगे चेक कर लेंगे। अभी 0.2 5 और 1 होगा 3 2 5 एक्स में आएगा ये, और यहाँ पे 0 2 दूनी 4 420 है, 2 दूनी 4 8 4 12 4 1 7 हो गया, 0 3 4 8।
15 पे गए सीधा, तो x की वैल्यू ये आई है 150 आई है। सो इसके अकॉर्डिंग अपन करके चेक कर लेते हैं एक बार। मान लेते ये 150 और यहाँ से 150 में से 130 हो गया 110, 150 का 0.6, अच्छा 150 15 6 90 90 ये आ गया। और x और y टोटल था ये, तो 50 70 हो गया y, तो ये 70 100 80 और 60 इस तरीके से बना। कोई छोटा क्वेश्चन है क्या इसमें, आइडिया लग जाएगा कि हाँ सही बना है या नहीं बना है हमारा ये देखिए नंबर ऑफ चेयर बी और सी, चेयर बी और सी इंक्रीज बाय 120 तो ये हो गया, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये बी और सी हो गया। देन द रेशियो ऑफ द चेयर बी और सी 0 to 220 और टू द टेबल सी ओ डी, टेबल सी ओ डी कितना 200 हो गया। सो यहाँ पे 11:10 ये रहा, एकदम सही बना, मतलब ठीक है हमारा बढ़िया। इफ द प्राइस ऑफ द ईच टेबल इन शॉप ए, ईच टेबल शॉप ए इज रुपीज़ ए, तो 150 ए हो गया। एंड द प्राइस ऑफ द ईच चेयर ईच चेयर जो है 7 ए प्लस 100 इक्वल्स टू में 7330 हो गया। एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 15 ए और 7 5 12 22 से हो गया। 700 700 यहाँ से जाएगा 0 0 4 3 3 6 66 आएगा यहाँ पे, ये 300 आ गया, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 300, एकदम सही है। 3/5 एंड 4/11 ऑफ द टेबल, टेबल की बात कर रहा है ये, ए और सी, ए ये है, सी कितना है ये हो गया 4/11, यहाँ से 3/5, 90 ये होगी, 40 ये हो जाएगी। आर एट डिस्काउंट ऑल्सो चेयर एंड टेबल डिस्काउंट। और यहाँ पे चेयर की भी बात कर रही है, चेयर कितनी है 70, ये हो गया 80, 3/7 1/2 यानी 40, तो ये हो गया, ये 30 हो गया, 70 ये हो गए, 130 ये हो गए, दो टोटल 200 हो जाएंगे। इफ द नंबर ऑफ द टेबल सोल्ड इन डी इज इंक्रीज, टेबल जो कि डी इंक्रीज बाय b percentage, the ratio of the table sold by the d to the chair sold by the d, ये होगी 120, कितनी इंक्रीमेंट हुआ 30, 97/3। द नंबर ऑफ द टेबल सोल्ड बाय e, टेबल जो कि e में 25 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ 140 165, and the number of the chair sold by the E is 35, average number of chair AOD, AOD कितना है 65 होगा, 65 में यहाँ पे 35 तो 100 हो गया, यहाँ पे टोटल पूछा होगा ये कितना है 265, ठीक है इतना हो गया। टू क्वांटिटीज हैं ए और बी गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ कैट एंड डॉग्स, कैट एंड डॉग्स 11:14 है, 12 कैट्स डाई और ये बोन हुए हैं 2:3, 33 और 14 28, तो 5 आएगा इक्वल्स टू में 12 3 36 24, 50 आ गया, एक की वैल्यू आ गई 10। पूछा क्या इसमें, पूछा क्या है भाई टोटल नंबर ऑफ, ओके टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 25, तो 250 हो जाएगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और यहाँ पे इतना % जर्नी बाय, ये 26 1/4 है ना, 6 24 का 4 2 4 2 8 9 और 1 10, तो 105
400 21 80 इधर आ गया। टोटल 800 मान लिया हमने। 800 में से 210 चला है ये कार से, 3/8। 300 कितना कहाँ से चला ये ट्रेन से, बचा कितना 5, 290 बच गया। 290 116 की वैल्यू है, तो ये हमें निकालना है। 9 6 54 नहीं, 9 चौक 36, 4 गया ये, 8 चौक 32, तो ये 32 हुआ, यानी कि बी इज ग्रेटर देन हो जाएगा इधर। डिस्टेंस बिटवीन राम और श्याम व्हेन राम रीच डेस्टिनेशन, राम एंड श्याम रन एट इतना इतना, राम रीच द डेस्टिनेशन। ओके सो अभी हम है ना ये देख लेते हैं इसमें क्या है। मंथली अमाउंट स्पेंड बाय मिस्टर विशाल ऑन फूड, फूड का है 10,000 है। सो यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, रेंट, फूड, क्लोथ्स, मिसलेनियस और सेविंग ये हो जाएगा इधर। टोटल हो गए, जो कि फूड की वैल्यू है 10,000 है इधर। फूड कितना है 20%, 20% तो टोटल हो जाएगा 50 की। ठीक है, यहाँ पे रेंट का आ जाएगा 17,500। फिर 15% यहाँ से कितना आएगा 7,500। 5% की वैल्यू 2,500, और 25% कितना 12.5 हो जाएगा ना। 25 यानी कि 1/4 करेंगे, 12.5 हो जाएगा, 12,500 हो गई ये। 30 40 50 हो गया पूरा। आगे देखते क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय हिम इन बाइंग 4 डिफरेंट क्लोथ्स, जो कि है शर्ट, पैंट, टी शर्ट एंड ट्राउजर। क्लोथ्स पे कितना लगा था 7,500 था। अब 7,500 का शर्ट में लगा है 40%, 0 5 हो गए 20, तो और 7 हो गए 2,530, 3,000 लगा है सिर्फ शर्ट पे। पैंट पे कितना है 30%, 30% का मतलब 0 5 15, 1 7 21 22, 20% यानी कि 1,500, और 10% इधर लगा है 750 ही हो जाएगा। सो 3 3 6 7 7.5 कंप्लीट हो गया पूरा। अभी हमें देखना है क्या कुछ चल रहा है इधर। इफ मिस्टर विशाल इन्वेस्ट 25% ऑफ द सेविंग इन 2 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, सेविंग कितनी है 12,500 है, 12,500 है, रेशो ऑफ 3 और 2, 2,525, 75, 25 दूनी 50, 5,000 ही हो गया। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम डेट में है 5,000 हो जाना चाहिए था ना। मंथली यहाँ पे मंथली अमाउंट स्पेंड बाय द फूड इज 10,000। फूड जो कि 20% की वैल्यू है, तो 15% ही कितनी होगी, और 15% ही पूरा आ गया। और फिर इसका हमें सेविंग तो 25 है, 5 आ गया 4,
75 ही तो आएगा यार। ओके, अरे शिट, गलत लिख दिया ना मैंने इधर। ये नहीं, सेविंग ठीक है, सेविंग 12.5 है। 12,500 का सिर्फ 1/4 ही तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और मैंने लगा दिया काफ़ी ज़्यादा। सो यहाँ पे फिर पूरा 5, और निकालना कौन सा, मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है। इधर 2 आएगा, 2500, 12.5 आ जाएगा इसका, 1250। इफ मंथली इनकम ऑफ मिस्टर विशाल, मंथली इनकम, ये पूरी इनकम, ये मंथली इनकम इंक्रीज बाय द 20%, 5 दूनी 10, यानी कि 60 की हो जाती है। एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सेविंग। सो यहाँ से न्यू सेविंग कितना आएगा, 15,000, 15K, 2,500 का 12.5 ये था, 15,000 ये था, तो 4,500 ये, 4, 5, 6, 5:6 आएगा इसका। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय द विशाल ऑन रेंट एंड फूड, रेंट और फूड का 00572, तो एवरेज कितना है, 13, 7 दूनी 14, 5, 13,750। एंड द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय द क्लोथ एंड मिसलेनियस, क्लोथ्स और मिसलेनियस 5,000 हो गया, 8,750। डिटरमाइन द मंथली इनकम टैक्स पेड बाय Vishal if he need to pay monthly income tax 10%, but his saving are excluded from the tax. सेविंग नहीं आएगी इसमें, तो 37,500 हो गया। टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर विशाल, रेंट एंड फूड टुगेदर, रेंट एंड फूड ये हो गया 55, व्हाट परसेंट ऑफ द मंथली सैलरी, 55 हो गया। मंथली सेविंग सॉरी 25, 4 आएगा इधर, 220 होना चाहिए ना। रेंट एंड क्लॉथ, अच्छा रेंट और क्लॉथ था सॉरी 40, 4 चौक 16 हो जाएगा, 160%। ये भी नहीं है अब इसमें, तो दोबारा देखते हैं। विशाल ऑन रेंट, रेंट ही हो गया 10,000, और क्लोथ्स 17,500 इज व्हाट परसेंट ऑफ मंथली सेविंग, 12,500। ये कैंसिल, 4, 1, 5, 4, 5, 6, 7, 7 दूनी 14 आएगा, ये है नहीं आंसर। टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर विशाल on rent and food to rent and clothes together, rent and clothes 50, अरे यार 50% is what percent of the monthly income, मंथली सेविंग है ये 200 आएगा। पता नहीं कहाँ गलती कर दी मैंने, क्या गलती की है, इसको छोड़ो। ये देखते हैं अभी हम यहाँ पर सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इंग्लिश, मैथ एंड हिंदी। सो कितने क्या सब्जेक्ट हैं, ये हो गए, और एक साइंस और बच जाता है इनमें से। नेक्स्ट पेज पे करेंगे अभी हम इसको। रूमी, प्रिया, किशन, सीमा। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है इनके इंग्लिश, मैथ, हिंदी और साइंस। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स है सभी का 1000, टू और मोर देन 2 स्टूडेंट। ठीक है, सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, फर्स्ट वाले में क्या दिया है, इंग्लिश, मैथ और हिंदी का, फिर है मैथ, हिंदी और साइंस का, फिर है इंग्लिश, हिंदी और साइंस का, फिर है इंग्लिश, मैथ और साइंस का। सो 1, 2, 3, हिंदी के 3 हो गए, मैथ्स के 3 हो गए, इंग्लिश के 3 हो गए।
हालांकि देखा जाए तो हम इनको ऐड कर सकते हैं सभी को, और 3 से डिवाइड कर देंगे फिर हम, और फिर हम एक एक करके निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा बट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200, 420 तो ये हो गया। यहाँ पे 180, 192 यही होगा। 2 इधर हो गया, 10, 19, 1, 4, 5, 6, 7, 3 से करेंगे 2, 6, 3, 18, 4, टोटल हो गया 264 यहाँ पे हो गया टोटल इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7, 8 और 1, 9, 5 और 2, 7, 2 दूनी 4, 9 और 3, 12, 3, 3, 4, 1, 7, 2 दूनी 4 हो गया, 9, 10 और 11, 7 दूनी 14 और 1, 15, 9 हो गया, 317 ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, और 6 हो गया, 9 दूनी 18, 2 और 1, 3, 3 इधर, 6 और 1, 7, 3 इधर, 9, 8 दूनी 16, 15, 7, 25, 3, 4, 7 और 4, 11, 0, 4 इधर, 2 और 1, 3, 6, 2 दूनी 4, 4 इधर, 6, 10 हो गया, सॉरी 8, सो 2 इधर, 8, 24, 288 इधर हो गया। अब हमें क्या करना है, मैथ्स का निकालना है ना सबसे पहले। सो यहाँ पे इसमें मैथ्स नहीं है, इससे कर देते हैं तो मैथ्स का निकल जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 44 हो गया। सो यहाँ पे कितना है, 61 तो ये होगा, 17 ये 8, 78, 204 है तो 4 यहाँ से 49 हो जाएगा, 2 से 21, 8 में से 21, 7, 6 इधर। सो ये कितना हो गया, 8 और 4, 12, 12, 16, 8 इधर आएगा, 2 गया, 6, 4, 10, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 238 आएगा ना यार, ये रहा, सही है। कौन सा कर रहा हूँ मैं, 6 पे। यहाँ पे काफ़ी लेंदी क्वेश्चन। मार्क्स ऑब्टेन बाय द प्रिया इन साइंस, इंग्लिश और साइंस। प्रिया का इंग्लिश कहाँ से निकलेगा, ये सेकंड वाले में से हमें ये करना पड़ेगा। 48 तो ये है, तो यहाँ पे 17, 5, 6, 65 हो गया। कौन सा है इंग्लिश का 65, इंग्लिश और साइंस। साइंस कहाँ से निकला, फर्स्ट वाले में से। सो यहाँ पे 0, 8, 1, 9, 90 आ जाएगा साइंस का। साइंस का आ गया 90। सो यहाँ पे दोनों का टोटल 5, 15 इज हाउ मच परसेंट ऑफ सीमा इन दोज। सीमा का निकालते हैं अभी हम, सीमा ये रहा। सो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश का कहाँ से निकलेगा, फर्स्ट सेकंड वाले में से। 288 और 207 से 181, इंग्लिश आएगा 81। साइंस कहाँ से निकलेगा, साइंस निकलेगा फर्स्ट वाले में से। 288, 194, 4 आ गया, 8, 1, 9, 94। सो यहाँ पे 5 हो गया, ये 17 आ जाएगा, 0, 4 इधर, 4 और 3, 7 इधर हो जाएगा, 20, 15, 24, 60, 61, 62, 7 हो गया, 7, 89 कुछ होना चाहिए ना। in which he get the lowest in the ये कैसे निकालेंगे, काफ़ी लेंदी है यार ये, इसको छोड़ते हैं हम। एवरेज द एवरेज एज ऑफ 10 टीचर्स इन ए स्कूल इज, टोटल हो गया 480। अ टीचर एज 56 इज डाइड, 56 के, ठीक है, 2 तो ये आ जाएगा। 9 टीचर्स रह गए इधर, एंड अनदर टीचर रिजाइन एंड ए न्यू टीचर ज्वाइन। और यहाँ से 424 में से भी -1 को जाएगा और 1 ज्वाइन हो गया। सो फिलहाल अभी भी 9 टीचर्स ही। द एवरेज एज ऑफ द टीचर्स
if average age of the teachers in the school now is 42, 45 हो गए, तो 45 इंटू 5, 5 पंजे 25, 5 2, और यहाँ से 5 हो गए 20 21 22 हो गए यहाँ पे। अरे 9 था ना, 9 पंजे 45 का 5 4, 9 चौक 36 37 38 39 40 ही हो गया। और यहाँ पे कितना है फिर, तो 6 3 2 5 4 माइनस एक्स माइनस उधर जाएगा 405 51, जो कि रिजाइन दिया जिसने, ये हुआ नहीं था। बाकी आई थिंक और क्वेश्चन अभी हो नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ अभी। ठीक है, इतना कम में क्या, बस एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का होता है पाई आर स्क्र 386। सो यहाँ पे 2 आएगा 1 और 2 8 का हो जाएगा 2 6 हो गया, 2 हो गया 63 हो गया, और 7 9 ज़ा, तो आर की वैल्यू 7 21 होगी आर की वैल्यू। एंड द रेशियो ऑफ द ब्रेथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3, जो कि 21, 7 आ गया, 7 चौक 28 हो जाएगा ये। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो लेंथ प्लस ब्रेथ ये है ही, तो 7 21, 2 से 2 3 दूनी 6 6 28 जाएगा, 6 8 38 आ गई लेंथ। हो जाता था वैसे ये, बट टाइम नहीं बचा हुआ हमारे पास फिलहाल, तो यही है। ओके, रिजल्ट आउट, ठीक है कोई बात नहीं। सो यहाँ पे स्कोर जो बनाया, क्वेश्चन गलत भी हो गए मेरे, 3 क्वेश्चन गलत, वाह। तो स्कोर बनाए 24.25 बनाए, दिखा देता हूँ। सो ये स्कोर बनाए, परसेंटाइल देख लो यहाँ से। अभी सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं एक बार इसका, कौन कौन से गलत कर दिए यार। एक तो ये गलत कर दिया, इसका क्या आना था, ऑल 3, और डाटा 2 इज सफिशिएंट। 2 से हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, निकाल ही नहीं सकते सिर्फ 2 से, तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है ना, एंड आइदर 1 और 2। ओके, सो हाँ सही बात है, ठीक है ठीक है। ये कैसे गलत हुआ, 5:9 आना था इसका। कैलकुलेशन में गलती करती होगी मैंने पक्का। यहाँ पे 112, ठीक है जो भी अभी। सो ये था मेरा स्कोर, बाकी आप लोग अटेम्प्ट करना और बताना आपका क्या स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।